Hey friends, in this one we are covering chapter number 3 from Atul Agarwal sir notes, that is lean system and innovation. That is what? That is lean system and innovation. Lean system and innovation क्या है? So what is lean system? Then what is the लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में क्या है? लीन सिस्टम क्या है? प्रोसेस इनोवेशन एंड बीपीआर क्या है? लीन सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है? लीन सिस्टम के अंदर हमें फर्दर पढ़ना है दैट इज जस्ट इन टाइम, कैजन कॉस्टिंग, 5 A's, टोटल प्रोडक्शन मेंटेनेंस, टीपीएम, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, 6 सिग्मा। तो लीन सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा? जस्ट इन टाइम, कैजन कॉस्टिंग, 5 as total productive maintenance, cellular manufacturing and 6 sigma, process innovation and BPR. तो what is lean system? Lean system क्या है? Method for waste minimization during production and manufacturing. What will be the method क्या होगा for waste minimization during production and manufacturing? मतलब लीन सिस्टम मतलब क्या होता है कि हमें वेस्ट को एलिमिनेट करना है। मेथड फॉर वेस्ट मिनिमाइजेशन, जितना भी वेस्ट हो रहा है वो सारा का सारा कैसा हो, वो सारा का सारा जो है मिनिमाइज हो जाए। लीन सिस्टम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि वेस्ट को मिनिमाइज करना ड्यूरिंग प्रोडक्शन वाले टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग वाले टाइम पे, प्रोडक्शन वाले टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग वाले टाइम पे वेस्ट को मिनिमाइज करना, वेस्ट को मिनिमाइज करना। वेस्ट एनी स्टेप एंड प्रोसेस विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस। वेस्ट मीन्स ऐसी कोई प्रोसेस जो कि हमारी किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने में रिक्वायर्ड नहीं होती है। 7 टाइप ऑफ वेस्ट, कितने टाइप के वेस्ट होते हैं? हो सकता है ओवर प्रोडक्शन हो गया, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हो गई, मोर इन्वेंट्री, then waiting of products for next production step, motion, people, equipment moving more than required, more transportation, defects, over processing, etc etc। तो 7 टाइप के वेस्ट होते हैं। देर आर 7 टाइप ऑफ वेस्ट: ओवर प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, मोर इन्वेंट्री। there are how many types of waste are there are 7 types of waste: over production, more inventory, waiting of product for next production step, motion, people, equipment moving more than required, more transportation, defect, over processing and all such thing। उसके बाद people, equipment moving more than required। techniques, what are the techniques of lean system? lean system की techniques क्या होती है? just in time, kaizen costing, 5 A's, TPM, cellular manufacturing and 6 sigma। तो what are the techniques of lean system? lean system के अंदर कितनी techniques होती है? there are 5, we can say 1 2 3 4 5 6, there are 6 techniques under the lean system। lean system के अंदर कितनी है? 6 टेक्निक। जस्ट इन टाइम है, कैजन कॉस्टिंग है, 5 A's है, 5 S है, टीपीएम है, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग है एंड 6 सिग्मा है। तो दीज आर दी टेक्निक्स। इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट हमारी टेक्निक जो आती है वो बात करती है अबाउट दी जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम किसके बारे में बात करेगी? मीनिंग एंड बेसिक्स। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग एंड बेसिक्स ऑफ दी जस्ट इन टाइम। Just in time is a collection of ideas that streamline companies' production process so that waste of all kind is driven out the process, driven out of the process। Just in time is a collection of ideas। जस्ट इन टाइम क्या है? जस्ट इन टाइम इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज। आइडियाज का कलेक्शन है जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस को, सो दैट वेस्ट ऑफ ऑल काइंड इज ड्रिवन आउट ऑफ द प्रोसेस। वेस्ट जो है ऑफ ऑल काइंड, वेस्ट ऑफ ऑल काइंड इज ड्रिवन आउट ऑफ द प्रोसेस। तो व्हाट इज जस्ट इन टाइम? जस्ट इन टाइम क्या है? जस्ट इन टाइम इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज। जस्ट इन टाइम क्या है? दैट द सेम इज द कलेक्शन ऑफ आइडियाज का कलेक्शन है जो कि स्ट्रीमलाइन करता है कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस, ताकि जितने भी टाइप्स के वेस्ट है, सो दैट वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड इज ड्रिवन आउट ऑफ द प्रोसेस। सो जितने भी काइंड के वेस्टेज है वो सारे ड्रिवन आउट हो जाए। वेस्टेजेस ऑफ ऑल काइंड इज ड्रिवन आउट ऑफ द प्रोसेसेस। तो हम क्या बोलते हैं? दैट व्हाट आर द मीनिंग एंड बेसिक्स क्या है? जस्ट इन टाइम इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज। जस्ट इन टाइम क्या है? द सेम इज द कलेक्शन है आइडियाज का जो कि स्ट्रीमलाइन करती है कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस को। व्हाट इज जस्ट इन टाइम? इट इज द कलेक्शन ऑफ आइडियाज जो कि स्ट्रीमलाइन करेगी कंपनी की प्रोडक्शन प्रोसेस को, सो दैट वेस्ट ऑफ ऑल काइंड इज ड्रिवन आउट ऑफ द प्रोसेस, ताकि हम सारे के सारे वेस्ट को जो प्रोसेस में हो रहे हैं उसे बाहर एलिमिनेट कर पाए। वेस्टेजेस ऑफ ऑल काइंड इज ड्रिवन आउट ऑफ द प्रोसेस। सारे के सारे वेस्टेजेस जो है वो ड्रिवन आउट हो जाए ऑफ द प्रोसेस से। अंडर दिस सिस्टम मटेरियल इज परचेज एग्जैक्टली
हम क्या करेंगे, मटेरियल को तब जस्ट इन टाइम मतलब होता है एज रिक्वायर्ड, जब हमें जरूरत होगी मटेरियल की, मतलब हम इन्वेंट्री रखेंगे नहीं, जब हमें जरूरत होगी तब हम सामान मंगा लेंगे और भेज देंगे, हम ऐसा सोच रहे हैं। तो जस्ट इन टाइम, इसके बाद क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम मटेरियल इज परचेज एग्जैक्टली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। जस्ट जस्ट इन टाइम के अंदर क्या होता है, मटेरियल को परचेज किया जाता है एग्जैक्टली, मटेरियल को परचेज किया जाता है एग्जैक्टली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। अंडर दिस सिस्टम मटेरियल इज परचेज, मटेरियल को हम तब परचेज करेंगे एज एंड व्हेन जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स डिमांड पुल सिस्टम। प्रोडक्शन हम क्या होता है, दो सिस्टम हमने पढ़े थे, पुल सिस्टम पुश सिस्टम। पुश में क्या होता है, दो सिस्टम होते हैं, पुल सिस्टम पुश सिस्टम। तो जो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है हमें, एक में एक्चुअल डिमांड से देखा जाता है, एक में एस्टिमेटेड डिमांड से। तो एस्टिमेटेड डिमांड में तो पुल को देखा जाता है, और आई थिंक इसमें आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो लिखा है उसमें तो ये लिखा है कि पुल सिस्टम में एक्चुअल डिमांड को देखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल डिमांड पुल सिस्टम। और इसे फर्दर हम दोबारा कंफर्म करते हैं दैट व्हाट इज पुल सिस्टम एंड पुल सिस्टम। जस्ट इन परचेज हम क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम परचेज और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। परचेज ऑफ मटेरियल ओनली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स प्रोड्यूस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स डिमांड। फिनिश गुड को प्रोड्यूस करेंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स डिमांड, वो होता है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। हम क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन बोलता है फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ और सिर्फ तभी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स डिमांड। फिनिश गुड को प्रोड्यूस करेंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सेल्स डिमांड। जस्ट इन टाइम परचेज, परचेज ऑफ मटेरियल ओनली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। एबीसी लिमिटेड है, इंप्लीमेंट करा है जस्ट इन टाइम 1000 यूनिट्स पर ऑर्डर, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, परचेज करे 5 पॉइंट, तो मतलब ये एग्जांपल से हमें और फर्दर समझा रखा है। सम की फैक्टर प्री रिक्विजिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम। व्हाट आर दी की फैक्टर्स, क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है फॉर इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम। मैन्युफैक्चरर हैज टू इंश्योर दैट ही रिसीव मटेरियल फ्रॉम सप्लायर ऑन एग्जैक्ट डेट। मैन्युफैक्चरर ये इंश्योर करेगा कि उसको मटेरियल मिल जाएगा सप्लायर से एग्जैक्ट डेट पे और एग्जैक्ट टाइम पे जब रिक्वायर्ड होगा। सप्लायर शुड बी लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा, टू द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होगा। उसके बाद सप्लायर मस्ट बी विलिंग टू मेक फ्रिक्वेंट डिलीवरीज इन स्मॉल लॉट। सप्लायर जो है वो विलिंग होना चाहिए कि वो फ्रिक्वेंट डिलीवरी दे देगा स्मॉल लॉट्स में इन एग्जैक्ट क्वांटिटी स्पेसिफाइड जो मैन्युफैक्चरर को चाहिए। डिलीवरी शुड बी सेंड डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन फ्लोर फॉर इमीडिएट यूज। डिलीवरी जो है दैट द सेम शुड बी सेंड की जाएगी डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन फ्लोर फॉर इमीडिएट यूज। फॉर ensuring quality, engineering staff must visit supplier site and examine their process. For ensuring quality, engineering staff must visit supplier site and examine this process. Manufacturers shall also keep in mind the efficiency of its workforce की efficiency के बारे में भी वो देखेगा. Entire production process has to be detailed and integrated. Continuous monitoring होगी system की after implementation to ensure smooth operation. ताकि smooth operation हो रहा है या नहीं, तो हम देखेंगे continuous monitoring. Just in time पे बेसिस पे, मतलब कोई हो सकता है कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाए, तो हमें सबकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सारे कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए सिस्टम की आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन हो रहे हैं या नहीं, क्या entire production process डिटेल है, इंटीग्रेटेड है क्या। मैन्युफैक्चरर shall also keep in mind the efficiency of its workforce. For ensuring quality, engineering staff must visit supplier site and examine करेगा their process. Ensuring quality, engineer must visit supplier site and examine this process. Delivery should be sent directly to the production floor for immediate use. Supplier must be willing to make frequent deliveries in small lot and in exact quantity specified by manufacturer. Supplier should also located in close proximity to the manufacturing plant. Manufacturer has to ensure that he receive material from supplier on exact date and exact time when required. उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ते हैं, डेट इज सेविंग इन कॉस्ट ड्यू टू जस्ट इन टाइम। सेविंग इन कॉस्ट ड्यू टू जस्ट इन टाइम क्या होता है, सेविंग ड्यू टू जस्ट इन टाइम। व्हाट विल बी द सेविंग ड्यू टू जस्ट इन टाइम, व्हाट विल बी द कॉस्ट ड्यू टू जस्ट इन टाइम। व्हाट विल बी द सेविंग ड्यू टू जस्ट इन टाइम, व्हाट विल बी द कॉस्ट ड्यू टू जस्ट इन टाइम। हम क्या करेंगे, रिडक्शन इन होल्डिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। हम देखेंगे क्या रिडक्शन हो रहा है, क्या रिडक्शन हो रहा है। हम क्या बोलते हैं, व्हाट विल बी द सेविंग इन कॉस्ट ड्यू टू जस्ट इन टाइम। सेविंग इन कॉस्ट ड्यू टू जस्ट इन टाइम क्या होगा, व्हाट विल बी द सेविंग्स ड्यू टू जस्ट इन टाइम, व्हाट विल बी द कॉस्ट ड्यू टू जस्ट इन टाइम। हम देखेंगे
देखेंगे क्या रिडक्शन हो रहा है होल्डिंग कॉस्ट में, वेयर हाउसिंग कॉस्ट में, स्टोरेज कॉस्ट में। क्या रिडक्शन हो रहा है होल्डिंग कॉस्ट में, वेयर हाउसिंग कॉस्ट में, स्टोरेज कॉस्ट में। क्या रिडक्शन हो रहा है इंश्योरेंस कॉस्ट में, क्या रिडक्शन हो रहा है कैरिंग कॉस्ट में। तो सेविंग इन कॉस्ट ड्यू टू जस्ट इन टाइम, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द सेविंग इन कॉस्ट ड्यू टू जस्ट इन टाइम। सेविंग इन कॉस्ट क्या होगा ड्यू टू जस्ट इन टाइम, हम देखेंगे क्या सेविंग हो रहा है ड्यू टू जस्ट इन टाइम। क्या कॉस्ट, क्या सेविंग्स हो रही है आपको ड्यू टू जस्ट इन टाइम, क्या कॉस्ट लग रही है ड्यू टू जस्ट इन टाइम। रिडक्शन इन होल्डिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। क्या आपको जस्ट इन टाइम की वजह से, बिकॉज अगर हम जस्ट इन हम प्रोडक्ट को तब ऑर्डर करें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो हमारी क्या है इन्वेंट्री कॉस्ट तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि हम प्रोडक्ट का तो होल्ड ही नहीं करें। क्या हमारी रिडक्शन हुई होल्डिंग कॉस्ट में, वेयर हाउसिंग कॉस्ट में, प्रोडक्ट के स्टोरेज को होल्ड करने के लिए, क्या इन सारी चीजों में हमारी कॉस्ट जो है वो सेव हुई है। क्या हमारी रिडक्शन हुई है इंश्योरेंस कॉस्ट में, क्या हमारी रिडक्शन हुई है इंश्योरेंस कॉस्ट में, क्या रिडक्शन हुई है कैरिंग कॉस्ट में, क्या हमारी रिडक्शन हुई है होल्डिंग कॉस्ट में, वेयर हाउसिंग कॉस्ट में, स्टोरेज कॉस्ट में। क्या रिडक्शन हुई है होल्डिंग कॉस्ट में, वेयर हाउसिंग कॉस्ट में, स्टोरेज कॉस्ट में। क्या रिडक्शन हुई है इंश्योरेंस कॉस्ट में, क्या रिडक्शन हुई है कैरिंग कॉस्ट में। ये सारी चीजें हमें देखनी है। उसके बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट ड्यू टू जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम की वजह से क्या होगा एक्स्ट्रा पेमेंट टू सप्लाई, हम इमीडिएट डिलीवरी मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं बस हमें दे दो, हमें इतने प्रोडक्ट चाहिए, स्मॉल लोड्स में चाहिए, बल्क क्वांटिटी में नहीं चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट भी लेगा सप्लायर। जस्ट इन टाइम की वजह से हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी, हमारी कॉस्ट सेव होगी, दिस इज टोटली ट्रू, बट हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा सप्लायर को, ओवर टाइम कॉस्ट लगेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, स्टॉक आउट कॉस्ट होगी, कंट्रीब्यूशन लॉस भी होगा। जस्ट इन टाइम की वजह से हम क्या बोलते हैं हमें कॉस्ट ड्यू टू जस्ट इन टाइम की वजह से कॉस्ट भी लगेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा सप्लायर को, ओवर टाइम कॉस्ट होगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी, स्टॉक आउट कॉस्ट होगी, हमारी कंट्रीब्यूशन लॉस होगी ड्यू टू, कंट्रीब्यूशन लॉस भी होगा ड्यू टू स्टॉक आउट। उसके बाद हम क्या बोलते हैं सेविंग ड्यू टू जस्ट इन टाइम, सेविंग क्या क्या सेविंग्स होगी जस्ट इन टाइम की वजह से, देयर विल बी द रिडक्शन इन होल्डिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। रिडक्शन होगी होल्डिंग कॉस्ट में, वेयर हाउसिंग कॉस्ट में, स्टोरेज कॉस्ट में। रिडक्शन होगी इंश्योरेंस कॉस्ट में भी रिडक्शन होगी, रिडक्शन होगी इंश्योरेंस कॉस्ट में भी रिडक्शन होगी। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमें देखना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री, तो हम क्या बोलते हैं रिडक्शन होगी इन कैरिंग कॉस्ट, देयर विल बी रिडक्शन इन होल्डिंग, हम क्या बोलते हैं रिडक्शन होगा होल्डिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट में। रिडक्शन होगा इंश्योरेंस कॉस्ट में, देयर विल बी दी रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट। रिडक्शन होगा कैरिंग कॉस्ट में। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी ऑफ फंड ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री, तो हम क्या बोलते हैं रिडक्शन होगा होल्डिंग कॉस्ट में, हमें कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ेगी, तो देयर विल बी ऑटोमेटिकली देयर विल बी द रिडक्शन इन होल्डिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, देयर विल बी रिडक्शन इन इंश्योरेंस कॉस्ट, देन देयर विल बी रिडक्शन इन कैरिंग कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम ब्लॉक, opportunity cost of funds blocked in inventory. Then comes the holding, insurance, carrying cost is to be calculated on average inventory. उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि there will be what, there will be holding, insurance, carrying cost is calculate की जाएगी on average inventory. How will you calculate the average inventory in case of just in time purchase? तो order size EOQ divide by 2. कैसे हम calculate करते हैं average inventory is nothing but the EOQ divide by 2. और in case of production वाले केस में opening stock plus closing stock divide by 2. तो in case of अगर आप GIT purchase करते हो तो EOQ divide by 2, और अगर आप जीआईटी प्रोडक्शन करते हैं तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई एनुअल डिमांड डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट का होल रूट। ए इज द एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ओ इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर एंड सी इज द कैरिंग कॉस्ट पर एनम। incremental extra overtime cost in case of just in time production if labor is to be paid for minimum contracted hours, क्या लेबर को पे किया जा रहा है फॉर मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर, और अदर केस में क्या कंसिडर ओनली ओवरटाइम प्रीमियम। तो हम क्या बोलते हैं कि क्या इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा ओवरटाइम कॉस्ट इन केस ऑफ जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन थे, क्या इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा ओवरटाइम कॉस्ट इन केस ऑफ जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन है, तो अदर केस में कंसिडर करेंगे हम सिर्फ ओवरटाइम प्रीमियम। और इफ लेबर इज टू बी पेड फॉर मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर, क्या लेबर को पे किया जा रहा है फॉर मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर, तो हम कंसिडर करेंगे ओवरटाइम वेजेस प्लस प्रीमियम। Just in time purchase question is to be solved on the basis of total method. Just in time purchase question जो है वो solve किया जाता है on the basis of total method. Total cost under current system क्या है, total cost under just in time purchase क्या, हम क्या बोलते हैं just in time, just in time purchase question is to be solved on the basis of total method के basis पे किया जाता है। total cost under current system क्या है, total cost under just in time purchase क्या है, तो हमें compare करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें compare करना होगा, तो this is the criteria
incremental extra overtime cost in case of just in time production. incremental extra overtime cost in case of just in time production क्या है? अगर labor is to be paid for minimum contracted hour, अगर labor को पे किया जाएगा for minimum contracted hour, हम क्या बोल रहे हैं? अगर लेबर इज टू बी पेड, अगर लेबर को पे किया जा रहा है फॉर मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर, तो वी नीड टू कंसिडर द ओवरटाइम वेजेस प्लस प्रीमियम, हमें कंसिडर करना होगा ओवरटाइम वेजेस प्लस प्रीमियम। और अदर वाले केसेस में क्या होगा? अदर वाले केसेस में हम सिर्फ और सिर्फ ओवरटाइम प्रीमियम ही कंसिडर करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ओवरटाइम प्रीमियम ही कंसिडर करेंगे। तो इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा ओवरटाइम कॉस्ट इन केस ऑफ जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन, इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा ओवरटाइम कॉस्ट जो है इन केस ऑफ जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन क्या होगा? अब अगर इफ लेबर इज टू बी पेड फॉर मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर, क्या हमें लेबर को पे करना है फॉर मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर, और अदर केसेस में क्या होगा? तो हम कंसिडर करेंगे ओवरटाइम वेजेस प्लस प्रीमियम, और अदर केसेस में हम कंसिडर करेंगे ओनली ओवरटाइम प्रीमियम। जस्ट इन टाइम परचेज क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मेथड, टोटल कॉस्ट अंडर करंट सिस्टम क्या है एंड टोटल कॉस्ट अंडर जस्ट इन टाइम परचेज क्या है। जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल मेथड, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीमेंटल मेथड। एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या है? ड्यू टू जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन एंड सेविंग ड्यू टू जस्ट इन टाइम production. What are the main feature of just in time system? Why implementation of just in time is a major source of competitive advantage and success to the company? हम क्या बोलते हैं? What are the main features of just in time system? आप ये बताइए कि main features क्या है just in time system के, और क्यों implementation जो है just in time एक major source है competitive advantage and success to the company का। तो हम क्या बोलते हैं? क्या main feature है just in time system के? मेन फीचर क्या है जस्ट इन टाइम सिस्टम के, एंड व्हाई इंप्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम इज अ मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सक्सेस थ्रू द कंपनी। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ जस्ट इन टाइम सिस्टम? हम क्या बोलते हैं? व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या है एंड व्हाई इंप्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम इज अ मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जस्ट इन टाइम जो है वो एक मेजर सोर्स क्यों है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सक्सेस टू द कंपनी का? अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर नीड्स, हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर नीड्स। जस्ट इन टाइम क्या बोलता है? कॉम्पिटिटिव, व्हाई जस्ट इन टाइम इज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सक्सेस टू द कंपनी, क्यों जस्ट इन टाइम जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, सक्सेस है कंपनी को? क्यों जस्ट इन टाइम जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, सक्सेस है कंपनी को? अपॉर्चुनिटी to customize the product as per the customer needs, because we have the opportunity है हमारे पास, हम customize कर सकते हैं प्रोडक्ट को as per the customer की needs के according। material handling and holding cost is reduced, so material handling, because earlier हम इन्वेंट्री को होल्ड करके रखते थे तो हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आती थी, इन्वेंट्री को कैरी करने की कॉस्ट आती थी, तो मटेरियल हैंडलिंग और होल्डिंग कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा तक रिड्यूस हो जाएगी। मिनिमाइजिंग डिफेक्ट्स, रीवर्क, वेस्टेजेस एंड स्क्रैप, हम मिनिमाइज कर देंगे डिफेक्ट्स को, रीवर्क करेंगे, वेस्टेज एंड स्क्रैप देखेंगे। मल्टी स्किल लेबर, मल्टीटास्किंग बाय एम्प्लॉय, हम क्या करेंगे? मल्टी स्किल लेबर, मल्टीटास्किंग बाय एम्प्लॉय। रिड्यूस करेंगे लीड टाइम फॉर रिसीविंग मटेरियल, रिड्यूस करेंगे सेटअप टाइम, रिड्यूस करेंगे नंबर ऑफ सप्लायर्स एंड मूव टुवर्ड्स सिंगल सोर्सिंग। और हम किधर मूव करेंगे? हम मूव करेंगे टुवर्ड्स सिंगल सोर्सिंग। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो हम क्या बोलते हैं? व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ जस्ट इन टाइम सिस्टम? मेन फीचर क्या होगा जस्ट इन टाइम सिस्टम का? व्हाई इंप्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम इज अ मेजर सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड सक्सेस टू द कंपनी। अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर नीड्स, वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी आएगी हमारे पास कि हमारे पास कस्टमाइज हो जाएगा प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर नीड्स। मटेरियल हैंडलिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट इज रिड्यूस हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगा डिफेक्ट्स, रीवर्क, वेस्टेज एंड स्क्रैप। मल्टी स्किल लेबर एंड मल्टीटास्किंग बाय एम्प्लॉय, मल्टी स्किल लेबर होंगे, मल्टीटास्किंग बाय एम्प्लॉय। रिड्यूस होगा लीड टाइम फॉर रिसीविंग मटेरियल, लीड टाइम जो है प्रोडक्ट को ऑर्डर करने वाला और वो प्रोडक्ट रिसीव मटेरियल वाला वो रिड्यूस होगा सेटअप टाइम, रिड्यूस होगा नंबर ऑफ सप्लायर एंड मूव टुवर्ड्स सिंगल सोर्सिंग। तो ओ एम की पावर 3, आर की पावर 3, ओ इज फॉर अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट एज पर कस्टमर नीड्स, हमारे पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि हम कस्टमाइज करें प्रोडक्ट को एज पर कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग। मटेरियल हैंडलिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट इज रिड्यूस, मिनिमाइज करेंगे डिफेक्ट्स, रिवर्क, वेस्टेज एंड स्क्रैप।
मल्टी स्किल लेबर मल्टीटास्किंग बाय एम्प्लॉय, रिड्यूस होगा लीड टाइम फॉर रिसीविंग मटेरियल, रिड्यूस होगा सेटअप टाइम, रिड्यूस होगा नंबर ऑफ सप्लायर एंड मूव टुवर्ड्स सिंगल सोर्सिंग। उसके बाद वेदर कंपनी शुड शिफ्ट टू जस्ट इन टाइम ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। क्या कंपनी को शिफ्ट होना चाहिए टू जस्ट इन टाइम, क्या कंपनी को शिफ्ट होना चाहिए टू जस्ट इन टाइम ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी पर क्या कंपनी को शिफ्ट होना चाहिए जस्ट इन टाइम पर ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। क्या कंपनी को शिफ्ट होना चाहिए जस्ट इन टाइम पर, क्या कंपनी को शिफ्ट होना चाहिए जस्ट इन टाइम पर ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। आपको कैलकुलेट करना है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग प्रोडक्शन साइकिल एफिशिएंसी अंडर बोथ ट्रेडिशनल एंड जस्ट इन टाइम सिस्टम। व्हाट यू नीड टू डू, वेदर कंपनी शुड शिफ्ट टू जस्ट इन टाइम ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। पहले आप ये बताइए हमें, क्या कंपनी जो है, क्या कंपनी को शिफ्ट होना चाहिए, क्या कंपनी को शिफ्ट होना चाहिए किस पर, क्या कंपनी को शिफ्ट होना चाहिए जस्ट इन टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के बेसिस पे, क्या उसे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो कैलकुलेट कीजिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग प्रोडक्शन साइकिल एफिशिएंसी अंडर बोथ ट्रेडिशनल एंड जस्ट इन टाइम सिस्टम। आप कैलकुलेट कीजिए एमसीई यानी कि वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय टोटल साइकिल टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100। व्हाट यू नीड टू डू, हाउ विल यू कैलकुलेट द एमसीई इज द वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय टोटल साइकिल टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम, वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम। टोटल साइकिल टाइम क्या है, वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम। वैल्यू एडेड टाइम विल बी द प्रोसेसिंग टाइम, नॉन वैल्यू एडेड टाइम विल बी द इंस्पेक्शन टाइम, स्टोरेज टाइम, वेटिंग टाइम, मूविंग टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट विल बी द टोटल साइकिल टाइम, टोटल साइकिल टाइम क्या होगा, वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम। वैल्यू एडेड टाइम विल बी द प्रोसेसिंग टाइम, नॉन वैल्यू एडेड टाइम विल बी द इंस्पेक्शन टाइम, स्टोरेज टाइम, वेटिंग टाइम, मूविंग टाइम। नॉन वैल्यू एडेड आइटम विल बी द इंस्पेक्शन टाइम, स्टोरेज टाइम, inspection time, storage time, waiting time, moving time, inspection time, storage time, waiting time, moving time. Value added time will be the processing time, non value added time will be the inspection time, storage time, waiting time and moving time. If efficiency increases in just in time, then it is beneficial to shift to just in time system. अगर efficiency increase हो जाती है in just in time, then it is beneficial to shift in just in time. तख्त time, what is तख्त time? तो हाउ विल वी कैलकुलेट दी, हम कैसे पता लगाएंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी है उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय टोटल साइकिल टाइम, वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय टोटल साइकिल टाइम मल्टीप्लाइड बाय 100। वैल्यू एडेड टोटल साइकिल टाइम में वैल्यू एडेड टाइम भी आता है, नॉन वैल्यू एडेड टाइम भी आता है। तो हम क्या बोलते हैं डैट, व्हाट विल बी द मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या होता है, वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय टोटल साइकिल टाइम। टोटल साइकिल टाइम में वैल्यू एडेड भी है और नॉन वैल्यू एडेड भी है। तो ये सारा हमारा हो जाएगा, यानी कि व्हाट इज दी एमसीई, एमसीई इज नथिंग बट द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। हाउ विल वी कंप्यूट द मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इज द वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय टोटल साइकिल टाइम। वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय टोटल साइकिल टाइम में आएगा वैल्यू एडेड प्लस नॉन वैल्यू एडेड। उसके बाद आएगा हमारा वैल्यू एडेड, प्रोसेसिंग टाइम, नॉन वैल्यू एडेड, इंस्पेक्शन टाइम, स्टोरेज टाइम, वेटिंग टाइम और हमारा आएगा मूविंग टाइम। इफ एफिशिएंसी इंक्रीजेस इन जस्ट इन टाइम देन इट इज बेनिफिशियल टू शिफ्ट टू जस्ट इन टाइम सिस्टम। अगर एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है इन जस्ट इन टाइम देन इट इज बेनिफिशियल है हमारे लिए कि हम शिफ्ट हो जाए तो जस्ट इन टाइम। अगर एफिशिएंसी बढ़ जाती है, अगर आपको लगता है कि जस्ट इन टाइम की वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मतलब जो पूरा प्रोसेस उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो आप क्या कीजिए, आप शिफ्ट हो जाइए जस्ट इन टाइम में। तख्त टाइम इज क्या है, एवरेज नेट टाइम अवेलेबल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। व्हाट विल बी द तख्त टाइम, व्हाट विल be the takt time is net time available for production divided by total quantity to be produced. What will be takt time, takt time क्या होगा, average net time available to produce 1 unit. What will be the तख्त टाइम, तख्त टाइम क्या होगा, एवरेज नेट टाइम अवेलेबल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। तो नेट टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, नेट टाइम अवेलेबल क्या है फॉर प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। टोटल टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन माइनस डाउन टाइम, शट डाउन, क्लीनिंग, ब्रेक्स एक्सेट्रा। तो व्हाट विल बी द तख्त टाइम, तख्त टाइम क्या है, एवरेज नेट टाइम अवेलेबल टू प्रोड्यूस। कितना एवरेज नेट टाइम अवेलेबल है आपके पास टू प्रोड्यूस, एक यूनिट बनाने में कितना नेट टाइम अवेलेबल है आपके पास। तो नेट टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन क्या है, डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। तो व्हाट विल बी दी तख्त टाइम, तख्त टाइम क्या होता है, एवरेज नेट टाइम अवेलेबल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। नेट टाइम अवेलेबल कितना है आपके पास प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। टोटल टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन माइनस डाउन टाइम। तो हम क्या बोलते हैं, नेट टाइम, कितना टाइम
अवेलेबल है, कितना टाइम अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितना टाइम अवेलेबल है प्रोडक्शन के लिए डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करनी है, कितना टाइम अवेलेबल है फॉर प्रोडक्शन के लिए। हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज तक टाइम, कितना टाइम अवेलेबल है फॉर प्रोडक्शन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। तो व्हाट इज तक टाइम, व्हाट विल बी द एवरेज नेट टाइम अवेलेबल टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। तो तक टाइम क्या होगा, नेट टाइम अवेलेबल फॉर, कितना टाइम अवेलेबल है फॉर द प्रोडक्शन और कितना नंबर ऑफ यूनिट आप प्रोड्यूस करने वाले हो। टोटल टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन माइनस उसमें से टोटल टाइम अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन में से हमें लेस करना होगा डाउन टाइम, जैसे कि शट डाउन में, क्लीनिंग में या फिर ब्रेक्स में, ये सारी चीजें को आपको लेस करना होगा, टोटल टाइम अवेलेबल इसमें से आपको लेस करना होगा। फिर आता है बैक फ्लश अकाउंटिंग। व्हाट इज बैक फ्लश अकाउंटिंग, इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम सिस्टम। ये हेल्प करती है, मदद करेगी, ये हेल्प करती है, मदद करेगी इन इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम सिस्टम में। हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट इज द बैक फ्लश अकाउंटिंग। बैक फ्लश अकाउंटिंग क्या होती है, हेल्प करती है इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये हेल्प करती है इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम सिस्टम में। ये रिड्यूस करती है नंबर ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज बाय डिलेइंग रिकॉर्ड्स एंड सेव कॉस्ट एंड टाइम। ये रिड्यूस करेगी नंबर ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज बाय डिले करेगी रिकॉर्ड्स एंड सेव कॉस्ट और टाइम, दोनों को सेव करने की कोशिश करेगी। तो व्हाट विल बी द बैक फ्लश अकाउंटिंग, व्हाट विल बी द बैक फ्लश अकाउंटिंग, ये हेल्प करेगी, ये हेल्प करेगी इम्प्लीमेंट करेगी जस्ट इन टाइम सिस्टम को, ये हेल्प करेगी इम्प्लीमेंट करने में जस्ट इन टाइम सिस्टम को। ये रिड्यूस करेगी नंबर ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज बाय डिलेइंग रिकॉर्ड्स एंड सेव करेगी कॉस्ट एंड टाइम। ये रिड्यूस करेगी नंबर ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, ये डिले करेगी रिकॉर्ड्स को और सेव करेगी कॉस्ट एंड टाइम। ये क्या करेगी, रिड्यूस करेगी नंबर ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज को। जितनी अकाउंटिंग एंट्रीज आप पहले करते थे, जितनी अकाउंटिंग एंट्रीज आप पहले करते थे, उनको वो रिड्यूस करेगी, उनको वो रिड्यूस करेगी बाय डिलेइंग रिकॉर्ड्स को, डिले करके एनहांस सेव करेगी कॉस्ट एंड टाइम। उसके बाद आता है कानबान सिस्टम, उसके बाद आता है कानबान सिस्टम। कानबान सिस्टम में क्या होता है, ये विजुअल सिग्नल बेस्ड वर्कफ्लो मैनेजमेंट टेक्निक है। व्हाट इज द कानबान सिस्टम, कानबान सिस्टम क्या होता है, इट्स नॉट द कान, it's the Kanban system. तो what is the Kanban system? Kanban system बोलते हैं विजुअल सिग्नल है बेस्ड वर्कफ्लो मैनेजमेंट टेक्निक। ये विजुअल सिग्नल है बेस्ड वर्कफ्लो मैनेजमेंट टेक्निक। ये यूज किया जाता है इन पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। ये कब यूज किया जाता है, इन द पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। विजुअल क्यू टू वर्कर टू अंडरस्टूड दैट फर्दर मटेरियल इज रिक्वायर्ड। ये बोला जाएगा कि फर्दर मटेरियल जो है वो रिक्वायर है। ये रिड्यूसेस करेगा साइकिल टाइम को, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा साइकिल टाइम को, होल्ड करेगा स्पेसिफिक amount of material, it will hold the specific amount of material, can also apply to known manufacturing entity। ये known manufacturing entity पे भी मदद करेगा। तो what will be the Kanban system, Kanban system किसे कहा जाएगा, ये विजुअल सिग्नल है बेस्ड वर्कफ्लो मैनेजमेंट टेक्निक। विजुअल सिग्नल है बेस्ड वर्कफ्लो मैनेजमेंट टेक्निक। ये यूज किया जाएगा इन द पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री में। यूज किया जाता है कहा, पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री में। तो इट्स नॉट द कान, इट्स प्रॉपर द कानबान सिस्टम, इट्स नॉट आवर कान, नो, इट्स द कानबान सिस्टम। विजुअल सिग्नल बेस्ड वर्कफ्लो मैनेजमेंट टेक्निक है, यूज किया जाएगा इन द पुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। विजुअल हेल्प्स यू टू वर्कर टू अंडरस्टैंड दैट फर्दर मटेरियल इज रिक्वायर्ड, रिड्यूसेस करेगा साइकिल टाइम, होल्ड करेगा स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल, कैन ऑल्सो अप्लाई टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज पे भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद कानबान साइज एंड नंबर ऑफ कानबान। व्हाट विल बी द कानबान साइज एंड नंबर ऑफ कानबान, कानबान साइज इन ईच कानबान। C is the consumption per day, LT will be the lead time, L will be the location of Kanban, SF will be the smoothing factor, SF will be the smoothing factor. How will you compute the Kanban in each Kanban? How will you compute the Kanban size in each Kanban? That is C, LT, L multiply SF. C, LT, L multiply SF. C is the consumption per day. C is the consumption per day. LT is nothing but the lead time. L is the location of Kanban. What will be the location of Kanban? And SF will be the smoothing factor. SF will be what? Smoothing factor. So what will be the Kanban size in each Kanban? Kanban size क्या होगा in each Kanban is the C multiply LT multiply L multiply SF. C will be the consumption per day. C will be the consumption per day. LT will be the lead time. L stands for the location of Kanban and SF is the smoothing factor. So what will be the Kanban size in Kanban? Kanban size क्या होगी in each Kanban will be the C multiply LT multiply L multiply SF.
SF is the smoothing factor. L is the location of Kanban. LT is the lead time. And C is the consumption per day. Number of Kanban. How will you calculate the number of Kanban? How will you calculate the Kanban size? This one is the formula, that is C multiply LT multiply L multiply SF. SF is the smoothing factor. L is the location. LT is the lead time. And C is the consumption per day. नंबर ऑफ कानबैन कैसे कंप्यूट करेंगे हम? सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग लीड पीरियड डिवाइड बाय कानबैन साइज. हाउ विल वी कंप्यूट द नंबर ऑफ कानबैन? कैसे हम कानबैन को कंप्यूट करेंगे? कैसे हम कानबन को कंप्यूट करेंगे? सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग लीड टाइम डिवाइड बाय कानबन साइज. हाउ विल वी कंप्यूट द नंबर ऑफ कानबन? नंबर ऑफ कानबन को हम कैसे कंप्यूट करेंगे? नंबर ऑफ कानबन को कैसे कंप्यूट करेंगे? जैसे सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग लीड पीरियड डिवाइड बाय कानबन साइज. नंबर ऑफ कानबन विल बी द सेफ्टी स्टॉक प्लस कंजप्शन ड्यूरिंग लीड पीरियड डिवाइड बाय कानबन साइज. What are the factor and assumption to be considered and specific precaution and prerequisite of Kanban system? कौन से ऐसे factors and assumptions है जो कि हम consider करेंगे एंड स्पेसिफिक प्रिकॉशंस हमें लेने पड़ेंगे प्री रिक्विजिट ऑफ कानबान सिस्टम के? सप्लायर शुड पार्टिसिपेट इन फुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री एंड एग्री अपॉन कानबान प्रोग्राम. सप्लायर को क्या करना होगा? शुड पार्टिसिपेट करना होगा कौन से ऐसे फैक्टर्स है असम्पशंस है जिसे हमें कंसिडर करना होगा, स्पेसिफिक प्रिकॉशंस लेना होगा, प्री रिक्विजिट होंगे कानबान सिस्टम के? सप्लायर शुड पार्टिसिपेट इन फुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री एंड एग्रीड अपॉन कानबान प्रोग्राम. सप्लायर को पार्टिसिपेट करना होगा, सप्लायर को पार्टिसिपेट करना होगा फुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री में और एग्री होना होगा अपॉन द कानबान प्रोग्राम. सप्लायर एग्री टू सप्लाई मटेरियल डायरेक्टली एट पॉइंट ऑफ यूज. सप्लायर जो है वो एग्री हो जाए टू सप्लाई मटेरियल डायरेक्टली एट पॉइंट ऑफ यूज. हम क्या बोलते हैं? सप्लायर एग्री हो जाए टू सप्लाई मटेरियल directly at point of use. Supplier ready to supply material in lot size equal to Kanban size. Supplier ready ho to supply material in lot size equal to Kanban size. Consumption is constant throughout the period. Consumption हम क्या बोलेंगे? क्या consumption constant है throughout the period? क्या space requirement to store number of Kanban met? क्या जितनी space required है to meet the to store the number of Kanban met? क्या जितनी space की requirement है to store the number of Kanban, क्या वो met हो रहा है या नहीं? तो व्हाट आर द फैक्टर एंड असम्पशन? कौन से फैक्टर्स एंड असम्पशन है इसे हम कंसिडर करेंगे एंड स्पेसिफिक प्रिकॉशन एंड प्री रिक्विजिट क्या होगा कानबान सिस्टम का? सप्लायर शुड पार्टिसिपेट इन फुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री एंड एग्रीड अपॉन कानबान प्रोग्राम. सप्लायर को पार्टिसिपेट करना चाहिए फुल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री में, एग्री होना चाहिए अपॉन कानबान प्रोग्राम में. सप्लायर एग्री टू सप्लाई मटेरियल डायरेक्टली एट पॉइंट ऑफ यूज. सप्लायर जो है क्या वो एग्री हो रहा है सप्लाई मटेरियल करने में डायरेक्टली एट पॉइंट ऑफ यूज. सप्लायर रेडी टू सप्लाई मटेरियल इन लोड साइज इक्वल टू कानबान साइज. क्या सप्लायर रेडी है सप्लाई करने को मटेरियल इन लोड साइज जो कि इक्वल है कानबान साइज के? कंजप्शन क्या कांस्टेंट है थ्रू आउट द पीरियड? क्या स्पेस रिक्वायरमेंट टू स्टोर नंबर ऑफ कानबान मेट? फिर आ जाता है हमारा काइजन कॉस्टिंग. तो ये चैप्टर जो है पर्टिकुलरली बहुत बड़ा है, तो हम एक काम करते हैं इसको स्प्लिट करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं. तो अभी तक हम इसको फिर से रिकैप करेंगे और फर्दर हम बाद में डिस्कस करेंगे अबाउट द सेम.